1 जनवरी 2023, जिस रात पूरी दुनिया नए साल की जश्न मना रही थी और सब ये सोच रहे थे कि नया साल शायद नई उम्मीद लेके आया हो, उस रात दिल्ली में एक दिल दहलाने वाला वारदात सामने आया है। जी हाँ, दिल्ली में उस रात एक रोड हादसा हुआ। अब हम आपको उस रात की पूरी कहानी बताने वाले हैं कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। उसके बाद आप ये तय कीजिएगा कि ये रोड हादसा था या ये हत्या था, और ये किसकी लापरवाही का नतीजा है और इसके जिम्मेदार कौन है। तो देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। इकतीस दिसंबर की रात, और या फिर हम बोल सकते हैं 1 जनवरी की सुबह, रात करीबन 1:30 से 3 बजे के बीच दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना होता है, जिसमें एक कार और एक स्कूटी की टक्कर होती है। जिसके बाद उस स्कूटी में जो लड़की थी, उसे कार में मौजूद 5 लड़कों ने लगभग उसकी बॉडी को, जो कि उस कार के पहियों के बीच फंस गई थी, उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके कारण उस लड़की के शरीर में काफी गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि उस लड़की का कपड़ा भी फट गया था। चोट के कारण उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन पुलिस को वो स्कूटी मिली। उस स्कूटी मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि वो अंजलि नाम की लड़की की स्कूटी थी, जो कि 23 साल की थी, और वो ऐसा इवेंट मैनेजर काम किया करती थी, कई सारे इवेंट। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। दरअसल सबसे पहले ये बताते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने कहा कि सुल्तानपुर इलाके में एक स्कूटी मिली है, जो कि अंजलि नाम की एक लड़की की है, और उसी एरिया में एक कार और एक स्कूटी की टक्कर हुई, जिसमें उस लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उस लड़की के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया गया था, ना उसकी कोशिश की गई थी। लड़की की रोड एक्सीडेंट के कारण ही मृत्यु हुई। उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था और वो लड़की पार्टी करके लौट रही थी। आपको बता दें कि 36 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस ने इस केस में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। जो एफआईआर दर्ज की गई थी, वो एफआईआर भी आधी अधूरी थी। पुलिस इसे एक आम केस की तरह ट्रीट कर रही थी। जिसके बाद जब सीसीटीवी फुटेजेस वायरल हुए, जिसके बाद जब पुलिस को ऊपर से दबाव मिलने लगा, तो इस केस पे ध्यान देना शुरू किया गया। जब पुलिस इसकी छानबीन की तो पता चला वो लड़की उस रात एक होटल में रुकी थी, और लगभग रात 2:30 बजे, 2:30-3 के बीच में वो उस होटल से निकली, और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब आपको बता दें कि 36 घंटे बाद ये खुलासा हुआ कि वो लड़की अकेली नहीं थी। जी हाँ, उस लड़की के साथ एक और लड़की थी। जब पुलिस ने उस लड़की का पता लगाया, उस होटल में गया, और जब रजिस्टर में देखा गया तो अंजलि के साथ एक निधि नाम की लड़की का भी नाम आ रहा था, जो उस रात अंजलि के साथ मौजूद थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो निधि अंजलि के पीछे बैठी हुई दिखी, और एक कैमरे में निधि स्कूटी चलाते हुए दिखी थी। अब आपको बता दें, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होने लगे और जब पुलिस निधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी, तो निधि अब जाके 36 घंटे बाद मीडिया के सामने आती है, और निधि ने उस रात आखिर क्या क्या हुआ था वो मीडिया को और पुलिस को बताया। तो चलिए आपको बताते हैं कि निधि ने अपने बयान में क्या कहा। निधि ने कहा कि अंजलि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किया करती थी, जिसके बाद 31 तारीख के शाम में अंजलि ने अपने घर वालों से कहा कि वो किसी इवेंट के कारण बाहर जा रही है, उसे कुछ काम है। जिसके बाद अंजलि घर से निकलती है और फिर वो निधि को रिसीव करती है, और ये दोनों दोस्त दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक होटल में जाते हैं। जिसके बाद ये लोग रात भर उसी होटल में रुकते हैं। आपको बता दें कि जब अच्छे से जानकारी ली गई कि उस रात उनके अलावा क्या कोई होटल में था,
तो उस रात उन दोनों के अलावा उस होटल में कोई भी नहीं आया था। चंद मिनटों या कुछ सेकंड के लिए कुछ लड़के आए थे जो कि तुरंत वहां से निकल गए थे। यानी कि पूरी रात इन दोस्तों ने मिलकर अकेले ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और रात लगभग 2:30 बजे ये दोनों उस होटल से निकल जाती है। जिसके बाद निधि ने बताया कि जब वो दोनों निकली तो दोनों के बीच थोड़ा नोकझोंक हुआ इस चीज को लेके कि आखिर अब स्कूटी कौन चलाएगा, और अंत में दोनों की मंजूरी से ये फैसला हुआ कि स्कूटी अब निधि चलाएगी। तो निधि स्कूटी चलाने लगती है। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ कि निधि स्कूटी चला रही है। उसके थोड़ी देर बाद की सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुआ कि स्कूटी अब अंजलि चला रही है। और आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है ये अंजलि की लास्ट लाइव फुटेज है। इसके बाद अंजलि कहीं नहीं दिखी। जी हाँ, आखिरी बार जीवित अंजलि उस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में दिखी थी जब वो स्कूटी चला रही थी और उसके पीछे निधि बैठी हुई थी। फिर निधि ने बताया जब वो जा रही थी तो सुल्तानपुर इलाके में सामने से एक कार आ रही थी जिसने स्कूटी को सामने से ठोकर मारा, जिसके बाद अंजलि और निधि दोनों स्कूटी से नीचे गिर गई। निधि थोड़ी दूर गिरी जबकि अंजलि उस कार के पहियों के नीचे फंस गई थी। जिसके बाद कार के जो ड्राइवर थे, कार में कुल 5 लोग मौजूद थे आपको बता दें, और निधि ने बोला कि उस समय कार में किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं था और ना ही कार के अंदर किसी प्रकार की म्यूजिक थी, जिसके कारण अंजलि फंसी हुई अंजलि की आवाज, उसकी गुहार साफ साफ सबको सुनाई दे रही थी। निधि ने कहा कि अंजलि नीचे से चिल्ला रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, और कार में मौजूद जो लोग थे वो बार बार कार को आगे पीछे कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कार के नीचे कुछ तो फंसा है, और अंजलि की आवाज आने के बावजूद वो कार को आगे पीछे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो कार लेके वहां से फरार हो गया और कार के नीचे फंसी रही अंजलि। जी हाँ, उसी हालत में उन दोषियों ने अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके कारण उसके पूरे कपड़े फट गए और उसे गंभीर चोटें आई, जिसके कारण अंजलि की मौत हो गई। अब आप बताइए कि ये एक हादसा था या ये एक हत्या था। इस घटना के बाद निधि चुपचाप उस जगह से उठी और अपने घर चल गई। एक दोस्त के सामने एक दोस्त का जान गया, लेकिन उसके बाद भी निधि खामोश थी। निधि ये जानकारी ना किसी पुलिस अफसर को दी और ना ही अपने घर में मौजूद अपनी माँ और नानी को दी। निधि घर जाके चुपचाप सो गई और एक आम जिंदगी बिताने लगी। लेकिन 36 घंटे बाद जब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज सामने आए और पता चला कि अंजलि के साथ निधि मौजूद थी, फिर निधि ने मीडिया और पुलिस के सामने आके ये सारी जानकारियां दी। अब आपको बता दें कि वो 5 आरोपी गिरफ्तार हैं और फिलहाल पुलिस के हिरासत में हैं। अब आपको बताते हैं कि जब पुलिस ने उन आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो काफी नशे में थे और वो पार्टी करके वापस जा रहे थे जिस बीच ये घटना हुई। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब वो स्कूटी को धक्का मारे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि गाड़ी के बीच में कोई फंसा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने डर से गाड़ी वहां से तेज भगा के ले गए। जिसके बाद जब वो थोड़ी दूर गए, यानी कि 12 किलोमीटर के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा है। जिसके बाद वो उतरे और जब वो चेक किए तो उन्होंने अंजलि की बॉडी देखी। जिसके बाद वो बॉडी वहीं रख दी और वो गाड़ी उसके मालिक के यहाँ लगा के वो 5 लोग अपने अपने घर चल गए और आराम से सो गए। उन आरोपियों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अंजलि फंसी हुई है। क्या अंजलि के चिल्लाने की आवाज उन तक नहीं आई होगी? चलिए अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये हादसा है या हत्या? अभी भी ये कहानी खत्म नहीं होती है। अब हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है पुलिस। पुलिस के अंदर आती है ट्रैफिक पुलिस। आपको बता दे, न्यू ईयर के पहले ट्रैफिक पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया था कि उन्होंने सुरक्षा का काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है पूरी दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए। क्या ये बंदोबस्त था पुलिस का? 12 किलोमीटर तक उस लड़की को उस हैवानों ने घसीटते हुए ले गए। उसके बाद भी पूरे रास्ते में एक भी पीसीआर वैन नहीं थी, ना ही कोई पुलिस वहां पे मौजूद थे, ना ही ट्रैफिक पुलिस मौजूद थे, ना ही कोई पेट्रोलिंग चल रही थी। क्या ये सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की थी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को? ये केस हमें डायरेक्ट
लिंक कराता है 2012 में हुए 16 दिसंबर यानी कि निर्भया रेप केस से। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। एक लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ चलती बस में, वो लड़की भी उस बस से चिल्लाती होगी। आपको बता दें कि वो बस मेन दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमते रही जब ये पूरा वारदात हो रहा था। 6 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके दोस्त के साथ मारपीट की और अधमरी हालत में उन्हें रोड के किनारे छोड़ के चल गए। उस समय भी पुलिस की ना किसी पीसीआर की मौजूदगी थी वहां, ना कोई पुलिस कर्मी, ना कोई ट्रैफिक पुलिस और ना ही कोई पेट्रोलिंग वैन। अगर 2012 में ये सुरक्षा बंदोबस्त था और अगर अभी के सुरक्षा बंदोबस्त को देखें फिर तो कुछ बदलाव ही नहीं है। आपको बता दें कि घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो भी आधी अधूरी थी। पुलिस इस केस को एक आम केस की तरह ही मान रही थी, लेकिन जब ऊपर से दबाव आया तो पुलिस ने इस पे काम करना शुरू किया और हम देख सकते हैं कि आए दिन नए नए पहलू खुल रहे हैं। पुलिस ने इस केस को थोड़ा बदलना भी चाहा। आपको बता दें कैरेक्टर एसेसिनेशन एक वर्ड है जो पुलिस ने अंजलि के साथ किया। पुलिस ने कहा कि वो रात में होटल में रुकी थी, वो शराब पी हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये उसकी पर्सनल लाइफ थी। जो उसके साथ हुआ वो अंजलि के एक होटल में रुकने से, रात में पार्टी करने से कहीं लिंक नहीं करता। आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान की राजधानी नाम से प्रसिद्ध नहीं है, दिल्ली अब एक असुरक्षित जगह भी कहा जाता है। अगर हम खुद देखें आप अपनी जीवन में तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या दिल्ली सेफ है? क्या आपको लगता है कि ऐसे दिल्ली कभी भी सेफ हो सकता है? फिलहाल पुलिस और छानबीन कर रही है इस केस में। आए दिन हमें नए नए पहलू देखने को मिल रहे हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ये क्या था, हादसा या हत्या, और इसका जिम्मेवार कौन है। हमने अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।